गुड मॉर्निंग। ढेर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज है 22 दिसंबर 2025 और इंट्राडे में मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है। तो हम इस वीडियो में ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों हमने ट्रेड किया था, कैसे ट्रेड किया, तो कहाँ पे ट्रेड किए, क्या प्रॉफिट रही, क्या लॉस रही, हर एक चीज़ हम यहाँ पे शेयर करेंगे। तो चलिए अंत तक देखिए, शुरू से जानते हैं। ओवरऑल मार्केट देखेंगे टेस्ट तो आज के दिन पे हम लोग स्ट्रांगली ओपन हुए हैं और 26,050 के ऊपर हम लोग खुले थे, जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। 26,050 का लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि उसके ऊपर हम लोग खुले और सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर एक बार के लिए इंट्राडे में अगर 26,200 220 को भी क्रॉस करता तो हाई चांस था कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता और नया हाई हम लोग आज के दिन पे लगा सकते थे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग डे हाई के पास कहीं हम लोग सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं और आई थिंक कि लगभग अभी 2:24 हो रहा है और अभी तक हम लोग सस्टेन कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, सस्टेन कर जाए मार्केट तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहेगा अपसाइड की ओर अगले दिन पे। निफ्टी 500 भी देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देन ओवरऑल मार्केट काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा रहा है आज के दिन पे। लेकिन आज के दिन पे देखेंगे टेस्ट तो मेरा इंट्राडे में ट्रेड था डॉक्टर रेड्डी के अंदर। हमने ट्रेड में इंटर किया था 100 क्वांटिटी से। 10:02 पे हमने ट्रेड में इंटर किया 100 क्वांटिटी से 1281 रुपया पे। देन इसको हम 2:09 पे जस्ट अभी थोड़ा देर पहले एग्जिट कर दिए 1280 रुपया 50 पैसा के पास। मतलब 50 पैसा के नुकसान में ही हमने एग्जिट किया और पोजीशन आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस में 50 रुपया हमने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया। लेकिन अभी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, अक्सर जनरली इस तरह की चीज़ें होती है, जब आप ट्रेड से एग्जिट कर देंगे तो स्टॉक भागना शुरू कर देगा। पता नहीं, ऐसा लगेगा आपको, उस वक्त फील आएगा कि मेरे वजह से ही लग रहा है स्टॉक रुका हुआ था और स्टॉक इंतज़ार कर रहा था मेरे एग्जिट करने का। तो बिल्कुल ये ऐसा ही फीलिंग आ रही है। अभी हम चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे। आप आज का चार्जेस का बात करें तो ट्रेड्स 40 रुपया कहीं ब्रोकरेज कटेगा और 92 रुपया ओवरऑल चार्जेस मेरा आज के दिन पे कट रहा है, गवर्नमेंट टैक्स और ब्रोकरेज मिला करके। यहाँ पे देखते हैं अगले साल क्या रहती है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारा कहीं एसटीटी को कम करे या फिर रोक दे, क्योंकि 2-3 प्रकार का यहाँ पे टैक्सेस पे करना पड़ता है एक रिटेलर को, जिस वजह से यहाँ पे चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई हुए। तो आई थिंक कि दिसंबर हम लोग आ चुके हैं और फरवरी में कहीं फाइनेंशियल मीटिंग होगा तो कहीं हो सकता है कि एसटीटी कहीं रिड्यूस करे, जो कि करना चाहिए क्योंकि रिटेलर में सबसे ज़्यादा पैसा वहीं पे जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा वहीं चार्ज कट रहा है, एसटीटी में ज़्यादा पैसा जा रहा है, जिस वजह से जो भी पैसा बन रहा है वो ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो कुछ ये रहा परफॉर्मेंस। लेकिन चलते हैं चार्ट पैटर्न पे और ट्रेड्स। 2-3 प्रकार का चार्ट पैटर्न हमने आज के दिन पे सिलेक्ट किया था अपने लिए, जिसमें कि ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डी, दैन इसके अलावा अगर हम दूसरे डिस्प्ले पे देख पा रहे तो मैरिको था, ओएनजीसी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम था, बट ये सब मिला नहीं। 2 ठीक ठाक ट्रेड मिला, लेकिन हम डॉक्टर रेड्डी के अंदर प्लान किए और ग्लेनमार्क भी ठीक था। आप डॉक्टर रेड्डी के पहले बात करते हैं कि डॉक्टर रेड्डी में हमने क्यों ट्रेड में इंटर किया। तो सिंपल सा प्लानिंग था ट्रेड्स। यहाँ से हमने एक ट्रेड लाइन बनाया, एक सेकेंड इसको हटाते हैं। तो लोअर लेवल से हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया जिसका कि रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक अपसाइड की ओर जा रही, सिंपल ऐसा दिख रहा है हमें। देन ये हाई लगाया था, हाई के बाद से यहाँ पे देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट सिंपल सा हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया जिसका कि प्रीवियस डे पे ब्रेकआउट आ चुका था। देन उसके बाद इसको हम रीटेस्ट बोल सकते हैं। रीटेस्ट के बाद आज के दिन पे देखेंगे तो फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। देन उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक आया और लॉन्ग टेल कैंडल बना। देन यहाँ पे पॉज कैंडल बना तो फिर हम इधर ही कहीं एंट्री का प्लान बना लिए। तो बस हम यहाँ पे इंटर करके 9:45 के बाद हम ट्रेड में इंटर करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न बन रहा था आज के दिन पे मेरे लिए और हम इस जगह पे इंटर कर गए ट्रेड में। और सिंपल डे लो का मेरा स्टॉप लॉस था जो कि 1276 रुपया 50 पैसा के पास था। और टारगेट का बात करें तो 1290 के कहीं आसपास का टारगेट था मेरा इस ट्रेड के लिए। लेकिन आप देखेंगे तब से ये के रेंज के अंदर में बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा, बिल्कुल एक रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है, स्टक हो चुका था एक रेंज के अंदर में। देन अभी जा कर के हम इस ट्रेड को एग्जिट कर दिए लगभग 2:20 के आसपास, 2:15 के आसपास कहीं हम इस ट्रेड को एग्जिट किए इस कैंडल के इसके लोअर लेवल के आसपास कहीं। जब ऊपर आया 1280 रुपये 50 पैसा के पास हम कहीं इस ट्रेड को एग्जिट कर दिए। देन आप देखेंगे
तो ये अपसाइड क्यों जा रहा। तो पता नहीं इस तरह का चीज़ें कई बार होता है कि हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं लेकिन लोअर लेवल पे एग्जिट हो जाती है, देन उसके बाद स्टॉक भागना शुरू हो जाता है अपसाइड की ओर। मतलब कि ऐसा फील करा देगा आपको कि आप ही के वजह से ये स्टॉक नहीं चल रहा था, आप एग्जिट कर दिए, स्टॉक चलना शुरू कर दिया। अगर आई थिंक कि अगर वापस एंड ऑफ द डे, यानी कि लगभग आधा 1 घंटा भी हमारे पास टाइम है मार्केट क्लोज होने में, अगर इसको हम कवर करते हैं तो हाई चांस है कि 85 को भी और 90 के लेवल को भी टच कर सकता है ये स्टॉक। बट ठीक है, हम एग्जिट कर दिए ट्रेड को, इतना हम नहीं सोचेंगे। कुछ कारण और था जो कि दूसरे काम में हमको जाना, जिस वजह से हम इस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ गया। और वापस हम शाम लेट नाइट आएंगे तो जिस वजह से हमको ये एग्जिट करना है। देन अगला चार्ट पैटर्न अगर बात करें ग्लेनमार्क का, ग्लेनमार्क तो कल के दिन पे भी था मेरे पास, लेकिन कल के दिन पे मतलब कि फ्राइडे के दिन पे हम ट्रेड नहीं किए थे। फ्राइडे के दिन पे यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी अपसाइड की ओर गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर गया, देन वापस से पुल बैक आया ऐसा कि बिल्कुल लोअर लेवल पे यानी एग्जिट करवा दिया, देन वापस से अपसाइड की ओर मूवमेंट दिया था। लेकिन जनरली हम 9:45 के बाद ट्रेड मिनटक करते, 9:45 10:15 के आसपास कहीं ट्रेड मिनटक कर जाते, तो लगभग इधर कहीं मिलता हमें। बट हम ट्रेड मिनटर नहीं किए थे कल के दिन पे, इसमें दूसरा स्टॉक था मेरे पास। देन आज के दिन पे भी हमने इसे सिलेक्ट किया था और यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड उतना अच्छा मिल नहीं रहा था। जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस 1992 के कहीं आसपास आ रहा है और लगभग 2006-2007 के आसपास कहीं ये स्टॉक हमको मिल रहा था। अगर मारते एंट्री तो काफ़ी अच्छा 1:2 के अंदर में मिल सकता था। बट ये चीज़ें हमें उतना अच्छा प्रॉपर रिस्क रिवार्ड दिखा नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा हमको ग्लेनमार्क दिखा, क्योंकि नहीं डॉक्टर रेड्डी दिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें मात्र 5 रुपये का स्टॉक का स्टॉप लॉस आ रहा था और 1200 का स्टॉक है तो 0.5% का कहीं स्टॉप लॉस आ रहा था इस स्टॉक प्राइस के। तो इसलिए हमने इसमें ही प्लान किया था प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को देखते हुए, बट वो स्टॉक मूवमेंट नहीं दिया। एक बात और बता सकते हैं ट्रेडर्स कि ये स्टॉक जो है ग्लेनमार्क, यदि आप मेरा वीडियो अभी तक देखे हैं तो ये स्टॉक के अंदर में काफ़ी अच्छा आपको स्विंग ट्रेड के लिए भी एक्टिव हो रहा है। अब ये आप सिंपल सा एक ट्रेड लाइन बनाएंगे जिसका कि यहाँ पे सिंपल आपको ब्रेकआउट दिखेगा। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसका कि ये ब्रेकआउट आ चुका है, तो हाई चांस है कि आपको 2150 के आसपास कहीं ये स्टॉक दिखेगा 1-2 दिन के अंदर में। यानी कि आप सिंपल आज के दिन पे इंटर करते हैं, डे लो का ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके डे लो का स्टॉप लॉस आप मान लीजिए और इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। यानी कि लगभग 2 रुपये 2.5% के आसपास कहीं रिस्क आएगा, उसके अगेंस्ट में 5% या फिर यहाँ भी टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। तो ये स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं सिंपल ऑल टाइम हाई के आसपास आया, वापस एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद यहाँ पे वापस धीरे धीरे करके अब लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड हो सकता है, अभी हम इंटर करेंगे हो सकता है। देन सिंपल ये ट्रेड के आज के दिन पे एग्जिट कर दिया, ट्रेड फ्लैट टू फ्लैट। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कर दिया था ये स्टॉक, मॉर्निंग से ही स्टॉक हो गया था एक रेंज के अंदर में और इसकी वजह से कई काम पीछे जा रहा था जिस वजह से हमको ये एग्जिट करना पड़ा। देन चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का दिन कई बार आता है ट्रेडिंग के अंदर में। इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हैं तो इस तरह का चीज़ें आपको देखने को मिलेगा बार बार कि कई स्टॉक में आप इंटर किए और स्टॉक हो गया एक रेंज के अंदर में, चला ही नहीं, ना टारगेट हिट हुआ ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इस तरह का चीज़ें होती है, तो घबराने का नहीं है, बस अपने प्रोसेस को अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करते चलना और ओनली 1 ट्रेड इन ए डे ये डिसिप्लिन को बिल्ड करते चलना अपने अंदर में। ओके ट्रेडर्स, तो क्लोज करते हैं वीडियो को। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने ट्रेड किया और कैसे ट्रेड किया, और बहुत कुछ लर्निंग आई थिंक कि मिला होगा। ट्रेडर्स और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।